सो अभी मैं फटाफट से अपना लगेज लगा देता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ आज मैं। सो इसमें लगेज माउंटिंग बड़ी आसान है। लाइफ हैज़ बिकम वेरी इजी। तो ये मेरे तीनों लगेज लग गए और अभी बस ये टाइमर लगाना है। सो फाइनली आई हैव स्टार्टेड। आज लेट हो गया, इस समय बज रहा है सुबह के 7:08। और चूँकि मैंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है तो सिर्फ एक टी ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, वो आफ्टर आगरा समवेयर। तो आगरा तक तो मैं कोई ब्रेक नहीं लेने वाला, खाली मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। 3 पॉइंट पेट्रोल है मेरे पास सिर्फ। तो जो जेवर के आसपास जो पंप पड़ता है जेवर टोल पे, तो वहाँ पे मैं पेट्रोल भरवाऊँगा और उसके बाद जो आगरा और लखनऊ के बीच में जो ये मिड पॉइंट आते हैं वहीं कहीं रुक जाऊँगा और चाय पीऊँगा एक। वहाँ पर कुल्हड़ की चाय अच्छी मिलती है। तो अब मैं आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे और मुझे एकदम से ख्याल आया कि हेलमेट का लॉक नहीं लगाया मैंने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दबाजी में हेलमेट का लॉक रह गया, लगा लिया। तो सामने दिख रहा है आपको यमुना एक्सप्रेसवे। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना था कि जब भी आप बाइक लेते हैं तो आपको आरपीएम कंट्रोल करके चलाना पड़ता है। तो इस बाइक का जो कंट्रोल्ड आरपीएम है वो है 5000। तो पहले 1000 किलोमीटर तक मुझे वो 5000 के अंदर ही रखनी पड़ रही थी, तो जिसमें आप मैक्सिमम चला सकते हैं 125 से 30 के बीच के आसपास। बट मैं इतना तेज चलाता भी नहीं हूँ। बट अच्छी चीज़ ये है कि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई कार वाला गाड़ी वाला आपकी जान के पीछे लग जाता है, वो आपसे रेस में लाता है। वो बेटर है या तो आप धीमे करके उसको जाने दें या तेज़ निकाल लें और उनको पीछे छोड़ दें। तो ऐसा कभी कभी करना पड़ता है, बट मैं यूजली तेज़ चलाता नहीं हूँ। तो 110 इज़ समथिंग विच आई मेंटेन ऑलवेज, क्योंकि इसमें क्या है आपको कंट्रोल लगता है बाइक पर। तो अपनी स्पीड जो है वो कंट्रोल में रखें और सेफ़ होकर के चलाएं। ये मेरा बस यही मैसेज है आप लोगों के लिए जो भी बाइक राइड करते हैं, स्पेशली हाईवेज पे टूरिंग के लिए। पहला टोल आ गया है जेवर का। अब यहाँ से सीधे मैं पूरे एक्सप्रेसवे के लिए टोल कटाऊँगा। सो पहला टोल हो गया और 205 रुपये का टोल पड़ता है यहाँ पर पूरे एक्सप्रेसवे पे मज़े लेने के लिए। ये एक्सप्रेसवे मुझे बहुत ही सही पड़ता है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पे है ये एक्सप्रेसवे। और जब मैं लखनऊ पहुँचता हूँ तो वहाँ पर भी तकरीबन जब मैं जैसे ही एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है और मैं लखनऊ के अंदर एंटर करता हूँ, वहाँ से फिर 10 मिनट का ही डिस्टेंस है मेरे घर तक। तो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट पड़ता है ये एक्सप्रेसवे। आराम से आप घर से जब मर्जी निकलो और सीधे आप 5 से 6 घंटे के बीच में आप लखनऊ पहुँच जाते हो। सर्विसिंग कराने के बाद में जो बाइक है बहुत ही स्मूथ हो गई है। तो एक जो बंधा बंधा सा लग रहा था कि 400 के आसपास में, तो वो स्मूथनेस आ गई है। मतलब आपको एकदम से पावर आती थी सर्ज, ऐसा लगता था कि आपका जो आरपीएम है वो कुछ रुका रुका सा है, बट अब वो कुछ नहीं है। बिल्कुल लीनियर टॉर्क और पावर डिलीवरी है। तो बिल्कुल जैसे अभी मैं 4200 आरपीएम पे हूँ और 100 और 110 मेंटेन कर रहा हूँ। जहाँ तक सीट की बात है तो जो मेरी पुरानी सीट थी, जो स्टॉक सीट थी जो लग के आई थी, और जाहिर सी बात है कि उसका कुशन ज़्यादा था और उस कुशन की वजह से मुझे हाइट इशू आ रहा था, तो मैंने सीट बदलवाई थी। लेकिन उस सीट का कंफर्ट नेक्स्ट लेवल था। इस सीट में जो कि मैंने लो हाइट ले ली है, इसमें कंफर्ट कम हो गया है
बट कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। लेकिन इतना भी कंफर्ट कब नहीं हुआ है कि आपको फटीग होने लगे। मतलब एक नॉर्मल बाइक से तो बेटर ही है अभी भी सीट इसकी। जो ट्रायम्फ ने ये लो हाइट से डिज़ाइन किया है, इसमें उन्होंने कंफर्ट बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाइट काफ़ी उन्होंने कम की है। करीब आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 20 से 30 mm की सीट हाइट कम हुई है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहली बार सारा लगेज लगा के चल रहा हूँ, और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें लगेज का अपना कोई ख़ास वेट है नहीं। बाइक के बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है, और बाइक मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा बैलेंस भी हो गई है पहले से। सो अभी दूसरा टोल भी क्रॉस हो गया, जिसको हम बोलते हैं मथुरा टोल। देखिए प्रेम मंदिर वगैरह के आपको यहाँ पर बोर्ड वगैरह दिखने लगते हैं। यहाँ पर भी जन सुविधाएं हैं, चाय वगैरह मिल जाती, लेकिन यहाँ नहीं रुकना मुझे। जैसा मैंने बताया था, पहले ये एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट क्रॉस करूँगा, उसके बाद ही कहीं रुकूँगा जाके। आफ्टर द सर्विस, जो भी फर्स्ट सर्विस हुई है, बाइक बहुत शानदार चल रही है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी चेन टाइट है, बट दैट्स ओके। आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बट पहली मतलब फर्स्ट 1000 में और उसके बाद में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ चेन टाइट सी है, तो वापस आके पर दिखाऊंगा इसकी चेन की अलाइनमेंट। बट रेस्ट एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। बस 100 पे क्रूज़ सेट कर दिया है, जो यहाँ की लिमिट है, और बस आराम से पिछले तकरीबन 20-25 मिनट से मैं एक स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ। एवरेज भी बढ़िया निकल रहा है, करीब 28-29 का। कुछ 3.7 लीटर पर 100 किलोमीटर है, तो कितना हुआ, 27-28 किलोमीटर आएगा। तो बढ़िया एवरेज भी निकल रहा है, और गाड़ी मस्त आराम से बगैर किसी स्ट्रेस के मस्त आराम से एंजॉय करता जा रहा हूँ 100 पे। ये लास्ट टोल जो है इस यमुना एक्सप्रेसवे का, वो भी आ गया। चलो भाई, ये टोल निपट गया। तो ये देखिए लिखा ना, आपको ग्वालियर जाना है, ताजमहल जाना है, सीधे जाना है। लखनऊ में भी सीधे जाना है, बट जहाँ से आप आगरा के ताजमहल के लिए आप राइट मुड़ते हैं, उससे ठीक पहले आपको लेफ़्ट लेना है ताज एक्सप्रेसवे के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये सब बता ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते को कितने यूट्यूबर ने, कितने मोटो व्लॉगर ने कितनी बार दिखाया होगा, मैंने खुद पता नहीं कितनी बार दिखाया होगा। पर दैट्स ओके, जो नया देख रहा है उसके काम का है, और बाकी लोग, आप लोग स्किप करके आगे जा सकते हो। तो ये टोल आ गया है, जो कि बेसिकली आगरा में एंट्री करने का टोल है, बट ये हमारे लिए अब फ्री है इस रास्ते को एक्सेस करना। तो यहाँ से हमारा आगरा लखनऊ, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जो कि आगरा से लखनऊ जाता है, उसमें आपका स्वागत है, ये लिखा था उस बोर्ड पर। ये रोड बहुत अच्छी है, इट इज़ बेटर दैन यमुना एक्सप्रेसवे। एक तो इस पर हॉट मिक्स पड़ी हुई है, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट रोड, तो इस पर जो टायर की आवाज़ है वो इरिटेट नहीं करती है। ये जो पहला टोल अभी पीछे पड़ा है, ये था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, और बाइक का टोल पड़ा, आई एम नॉट वेरी श्योर, 330 रुपये का टोल लगा है लखनऊ तक का। चलो अच्छा है, टोल नहीं, कम से कम चलाने तो दें यार गाड़ी। तो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि मतलब टोल लिया उन्होंने,
पहले जहाँ तक मुझे आइडिया था कि इस रोड पे टोल नहीं पड़ रहा था, बट दैट्स ओके। मेरा मानना है यार, टोल लो कम से कम, बाइक चलाने तो मुंबई जाना है, अब एक्सप्रेस से आप चढ़ने नहीं देंगे, बाइक अलाउड नहीं है, टोल लो यार। नॉर्मल बाइक्स आपको आएंगी ही नहीं। जिनको इस इस एक्सप्रेसवे की वैल्यू पता है कि ये टाइम बचाता है, सेफ है, उनके लिए ही है ये एक्सप्रेसवे। ये उनसे तो अच्छा है आप टोल लो और नियम कायदे से जो चल रहे हैं उनको चलने दो। ये सबको एक तरीके से कि बाइक हम बैन करेंगे, ये लॉजिक मुझे आज तक समझ ही नहीं आया गवर्नमेंट का। तो गर्मी बहुत है और चाय हो गई अब बढ़िया अदरक की, और सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, लेकिन अगर अभी खा लूँगा तो फिर लंच नहीं हो पाएगा। और वैसे भी 4 कचौड़े खाए हैं ब्रेकफास्ट में, तो सोच रहा हूँ बस फटाफट से निकलूँ। पेट्रोल भी थोड़ा सा भरा लेता हूँ टॉपअप करा के, जिससे बीच में कि रुकना ना पड़े। सीधे 200 किलोमीटर नाप देता हूँ, सीधे घर पहुँचता हूँ और वहीं पर जा कर के अब रेस्ट करूँगा। गर्मी होने लगी है, अब थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, बट वही 5 बजे निकलता तो अब तक घर में बैठा होता। बट ठीक है, दैट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। कोई रश तो है नहीं। बस अभी हेलमेट पहनता हूँ, तैयार होता हूँ और आपको मिलता हूँ गोप्रो मोड पे। पहले पेट्रोल भराना है, सामने ही पेट्रोल पंप है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर 34 है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ चलो ठीक है। तो फ्यूल टॉपअप करा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई फ्यूल भरा लिया मैंने, अब निकलते हैं सीधे दनादन करते हुए लखनऊ की तरफ। पसीना निकला है, तब जैसे जैसे हवा लग रही है ऐसा लग रहा है कि जैकेट के अंदर से कूलर चालू हो गया है। तो लास्ट स्टॉप से इस स्टॉप में भी तकरीबन 100-110 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई और गर्मी थी। गर्मियों में यूजुअली आई प्रिफर टेकिंग ब्रेक एवरी 100 किलोमीटर, 10 मिनट ब्रेक। बाइक भी ठीक रहती है और यू आल्सो फील रिजुविनेटेड। तो वेल डिजर्व ब्रेक, ठंडा ठंडा पानी। अब यहाँ से सीधे घर, 100 किलोमीटर है और 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अब आपको मिलूँगा मैं गोप्रो मोड पर, गंगा का पुल जब क्रॉस करूँगा उस समय, और उसके बाद जब लखनऊ में एंट्री करूँगा तब। और लखनऊ एंट्री करने के बाद से जो मेरा घर है वो सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर रह जाता है। तो मिलता हूँ फिर गोप्रो मोड पे डायरेक्टली आपसे। गंगा का पुल आ गया है और अब देखिए गंगा एकदम मस्त चढ़ी हुई है। मस्त पानी गंगा में, पूरी गंगा भरी हुई है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं लखनऊ अब, और यहाँ से घर पहुँचने में मुझे लगेगा बस कुछ 10 मिनट और। तो बस ये मोहान रोड हमने छोड़ दी है, ये मोहान रोड है, हमने छोड़ दी। नीचे से मोहान रोड जा रहे हैं, ये नीचे से अगर बिठूर जाना है तो आपको मोहान होते हुए नीचे से इधर से बिठूर जा सकते हैं आप। और अगर आपने लेफ़्ट लिया तो हमें कहीं मुड़ना ही नहीं है, सीधे सीधे जाना है। तो यहाँ से चौक जा सकते हैं, गोमती नगर जा सकते हैं, जहाँ मर्जी आप जाइए, बट ये लखनऊ आ गए आप। अपने घर पहुँच गए और बैटरी कम थी इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया लास्ट में। तो ये है हमारा लखनऊ का छोटा सा आशियाना। बस अभी घर पहुंचते हैं, सामान उठाते हैं, बाइक लगाते हैं, और बहुत कस के भूख लग रही है, खाना खाया जाए। फिर आराम से आपसे कनेक्ट करूंगा मैं। तो फाइनली मैं करीब 1:20-1:25 के आसपास घर पहुंच गया। और बहुत लोगों को शायद ना पता हो तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। तो बस आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया खाना खाने के बाद में, और उसके बाद फिर
कल से मेरा ऑफिशियल जो काम है वो शुरू हो जाएगा, तो मैं 3 तारीख तक बिज़ी रहूँगा। उसके बाद दिल्ली की वापसी होगी। तो अगर मौका लगा तो मैं बाइक लेके निकलूँगा किसी दिन रात में, लेट नाइट में, जब ट्रैफिक नहीं होता है। तो जितने भी यहाँ के मेन स्पॉट्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको आपको दिखाऊँ। तो अभी मैं सोता हूँ, फिर जैसे मौका लगेगा आपसे मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा वो लखनऊ भ्रमण के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।